खत्म हो गया ऋण। ऋण के बाद, ऋण के बाद 4 प्रकार के पुरुषार्थ होंगे। कितने प्रकार के पुरुषार्थ है बताओ? ऋण कितना था? ऋण था 3 प्रकार का। ऐसे ऋण लिखा था ना? पहला बोलो, देव ऋण और ऋषि। अरे बाप रे, तो सब अजीबे लिखा रहा हो। जो ऋषि भी ऐसे ही लिखाता है, ऋण भी ऐसे ही लिखा है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण। कौन सा ऋण बाबू? पितृ ऋण। अब इसके बाद से पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पहला है कौन सा? धर्म। धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ क्या होगा? देखिए, धर्म का अर्थ ये होता है कि जो नियम कानून है उस हिसाब से चलिए। कई बार देखिएगा, हम लोग को अगर न्याय करना रहता है, जैसे मान के चलिए आप ही को चुनना हो, माता अच्छी की पिता, दोनों में से कौन ज्यादा सही, तो आप लोग कहिएगा ना कि धर्म संकट में पड़ गए। क्या हो गए? धर्म संकट। तो कई बार सामाजिक न्याय को ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ही नहीं कि अपन अपन धर्म को लेके बहसबाजी कीजिए। अमूमन हम लोग जिस धर्म को कह रहे हैं, अभी जो धर्म चल रहा है उस धर्म में धर्म कम, बहसबाजी ज्यादा चल रहा है। हमारा भगवान बढ़िया है, तुमको तुम्हारा भगवान बढ़िया है। नहीं समझ में आ गया? तो अपने भगवान से कहो कि सब एक जैसन बना दे। दोनों लोग को कह रहे हैं, जिसको लगता है कि उसका धर्म बढ़िया है उसको कहो अपने ही भगवान से कि बाकी लोग को भेजा का है। नहीं समझे? तो धर्म का अर्थ होता है सामाजिक संतुलन बना के रखना। धर्म हो गया। धर्म के बाद होता है अर्थ। अर्थ का अर्थ है पैसा कमाना। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ से ही बना है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, पैसा, यह पैसा कमाना। काम, शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक मतलब संबंध बनाना क्या कहलाता है? काम। उसके बाद है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। दुनिया शांत हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गए, दुनियादारी से चले गए। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा थी, 3 प्रकार के ऋण की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी, 16 प्रकार के संस्कार। संस्कार कितने? विवाह 8, पुरुषार्थ, ऋण, ये सब उस समय की प्रचलन थी। और मनुस्मृति सब में सबसे आगे था। अब अगला होगा आपका महाकाव्य। अगला क्या होगा? महाकाव्य। महाकाव्य बहुत बड़ी पुस्तक को हम क्या कहेंगे? महाकाव्य। बहुत बड़ी पुस्तक को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य 2 प्रमुख महाकाव्य मिलेंगे आपको। महाकाव्य कितने मिलेंगे? 2। एक मिलेगा आपको रामायण। क्या मिलेगा? रामायण। रामायण और एक महाभारत। महाभारत 2 प्रमुख क्या मिलेंगे आपको? महाकाव्य मिलेंगे। अब इसमें रामायण जो है, ये हो गया रामायण। तो रामायण की रचयिता कौन थे भैया? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। गेटवा बंद करो जी, गेटवा सटा देना। अरे इधर से मत बंद करो, खुलेगा नहीं, सटा देना बा, फिर खुल जाएगा। खोल, बंद कर दो, फिर खोल देना उस टाइम, बस करो। अब देखते हैं हम लोग महाकाव्य। इसमें की रचना किसने किया? महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। अमूमन बच्चों को ये दोनों नाम याद होते हैं, लेकिन वो गलती ये कर देते हैं कंफ्यूज होके कि वेद व्यास किसके किए थे और वाल्मीकि किसके किए। मतलब दोनों नाम याद रहेगा, वाल्मीकि भी नाम याद रहेगा और वेद व्यास याद रहेगा। दोनों ने बढ़िया किताब लिखा है, एगो कोनो रामायण लिखे हैं, एगो कोनो महाभारत लिखे। गड़बड़ा क्या जाता है, ये नहीं समझ में आता है कि इसमें रामायण कौन लिखे थे, महाभारत कौन लिखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो वेद व्यास को याद रखने का तरीका इजी है। व्यास, देखो ये हो गया व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं? व्यास। बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा क्या खींच सकते हैं? व्यास। और इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा युद्ध कौन हो सकता है? महाभारत। तो महाभारत से बड़ा युद्ध नहीं होगा।
अब व्यास से बड़ी रेखा नहीं हो सकती, किसी भी गोला में व्यास से बड़ा आप कुछ भी नहीं खींच सकते। तो दोनों याद रखने का तरीका हो गया। अब बाकी जो बच गया वो कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। एक एक को याद रखना है। व्यास, महाभारत, व्यास, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था। अब पृथ्वी एक गोला है, गोला पे सबसे बड़ी रेखा तो हो गया वेद व्यास। और जो बच गया वो रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा, रामायण वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण लिखा। देखिए इसमें जो लेसन होते हैं उसे हम कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसन को क्या कहते हैं? कांड। टोटल कितने कांड है? 7 कांड है। तो रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। रामायण में कितने कांड है? उसमें पहले 12,000 श्लोक थे, अभी 24,000 श्लोक है। रामायण में प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 12,000, अभी कितने हैं? 24,000। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या, वर्तमान में श्लोकों की संख्या। इसके खंडों को क्या कहते हैं? कांड। सबसे कितने कांड है? सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। आगे बढ़े। अब यहाँ हो गया व्यास, ये क्या हो गया? व्यास। महाभारत को इनका लेसन जो होता है, लेसन, महाभारत में लेसन को हम कहते हैं पर्व। क्या कहेंगे? पर्व। टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। 18 लेसन। महाभारत में कितने लेसन? हाँ 18। आगे बढ़े। और रामायण में कांड कितने? महाभारत में पर्व कितने? इसमें सबसे प्रमुख कांड, सबसे प्रमुख कांड प्रारंभ में कितने श्लोक? वर्तमान में सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। सबसे प्रमुख कांड सुंदर कांड। अब इसमें पर्व देखते हैं, कितने पर्व हैं? सबसे प्रमुख पर्व का नाम भीष्म पर्व। सबसे प्रमुख पर्व भीष्म पर्व। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहते हैं। क्या कहेंगे? भागवत गीता। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? गीता। क्या कहते हैं? गीता। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? गीता। तो बताइए गीता पूरे महाभारत का है क्या उसका एक लेसन है? हाँ कौन सा लेसन? कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। कौन सा लेसन? भीष्म पर्व। इसी में महाभारत में कृष्ण भगवान भीष्म पर्व में ही अर्जुन को समझा रहे थे। किसको समझा रहे थे? अर्जुन। अर्जुन को समझा रहे थे। बाद में फिर पूरा महाभारत लड़ाई हो गया भयानक। अर्जुन जीत गए, जिता दिए गए अर्जुन को। कर्ण को बेचारा को हरा दिया गया। दुर्योधन मारा गया। जीत हो गई सत्य की। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? तो महाभारत का सबसे प्रमुख लेसन का नाम भीष्म पर्व। कितने पर्व टोटल? 18 पर्व। हालांकि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। क्या है? जय मतलब होता है जीतना, संहिता मतलब नियम कानून। तो जीत विजय होने के नियम कानून को ही क्या कहते हैं? जय संहिता। जिसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? वर्तमान में 1 लाख हैं। अभी महाभारत में कितने श्लोक? कितने हो गए हैं? 1 लाख। प्रारंभिक नाम इसका ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। जय संहिता। अब जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे तब हम आपको वहां पढ़ाएंगे बदायूनी के नेतृत्व में अकबर ने कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, जिसमें इसका भी कराया गया था रज्मनामा से। क्या नाम रखा गया था? रज्मनामा। रज्मनामा इसका फारसी अनुवादित पुस्तक का नाम है। तो अकबर जो था ना बड़ी होशियार था। अकबर क्या था? होशियार था। लेकिन औरंगजेब मोट बुद्धि का था। औरंगजेब कैसा था? मोट बुद्धि का होते हैं सर। तो होगा काहे नहीं? खानदानी जब राजा का पद मिल जाएगा बिना कुछ किए तो मोटे बुद्धि का ना पैदा होगा। जो संघर्ष करके रहता है वो थोड़ा समझदार रहेगा। ये पूरा मोट बुद्धि का था। महाराष्ट्र गया लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से, और कुल धन संपत्ति सेना संसाधन सब चौपट करके चला आया। और उसके बाद से मुगल साम्राज्य बर्बाद हो गया। मुगल साम्राज्य क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आगे बढ़े। तो इसका रज्मनामा नाम से क्या किया गया? फारसी अनुवाद किया गया। आगे बढ़े।
भारत में हमको सबसे उटपटांग जानते हो क्या लगता है? तुम कोई भी लड़ाई देखो ना, तो जो उसमें देश की लड़ाई उतना फेमस है नहीं है, वही लड़ाई फेमस है जो मुगलों से लड़ी गई है। नहीं समझे? कलिंग लड़ाई का चर्चा सुनते हो? नहीं सुनते। भारत में वही लड़ाई पता नहीं काहे फेमस हुई है जो मुगलों से लड़ी गई है। अंग्रेज वाला कोनो लड़ाई फेमस नहीं है। जितना शिद्दत से हम लोग आपस में लड़े थे, उतना अंग्रेजों से लड़े रहते कब का जीत जाते। लेकिन अंग्रेजों की तो हम लोग जी हजूरी में लगे थे। जितने बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अगर वो जीवित रहते ना तो बहुत दुखी होता, जब उन्हीं के साम्राज्य का सिंधिया अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। उन्हीं के खानदान का सिंधिया झांसी की रानी को मदद नहीं किया और अंततः झांसी की रानी को मतलब शहीद होना पड़ा। और सोचिए सिंधिया किसके घर का? छत्रपति शिवाजी महाराज का। अंग्रेजों का साथ दे दिया। कितनी आत्मा को दुख पहुंचती होगी छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिस व्यक्ति ने कभी हथियार नहीं डाला, दुनिया इधर से उधर हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में कभी टस से मस नहीं हुए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दिन नहीं, मतलब, लेकिन वो नहीं है खानदान का आदमी। तो हम लोग गुलाम बनते गए, उसका कई अलग अलग कारण था। समझिए, आगे बढ़े। यहाँ किसी को युद्ध का मतलब नहीं। इतिहास में वही युद्ध फेमस है जो मतलब मुगलों भी एक तरह से छोड़िए ना, जिसमें धार्मिक चीजें दिखेगी आपको। नहीं समझ में आ गया? वही युद्ध आपको इतिहास में ढेर फेमस मिलेगा जो हिंदू मुसलमान में लड़ा गया है। समझ में आ गया? इतिहास में वही ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा। अभी यहाँ किसी को राक्षसी तरंगनी का युद्ध का तो पता नहीं है, तालीकोटा का युद्ध ना पता होता, ये सब हमको क्या पता है, कांचीपुरम का युद्ध है, ये सब कुछ नहीं, उतना ध्यान नहीं है। लेकिन ये सब युद्ध बहुत ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक जो रहती है ना यहाँ पे, देखो, अगर आप एजुकेशन लेके डीप एजुकेशन नहीं लीजिएगा ना तो समझ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, उतना समझ नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी इतिहास में, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसा कर लिए थे जिसके वजह से विदेशी आक्रमणकारी चला है सब। इतना छोटा छोटा राजा होना चाहिए जी। अकेले राजस्थान में 4 गो राजा। अभी तुम सोचो, अभी राजस्थान में 4 गो मुख्यमंत्री बनाओ, अब ये हरियाणा कब्जा कर लेगा उधर से। तो इतने छोटे छोटे राजा हो गए जिसकी वजह से हम लोग हारने लगे थे। तो जय संहिता किसका पुराना नाम था? कितने श्लोक थे? कितने श्लोक? हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अगला चैप्टर, अगला क्या है बाबू? वैदिक काल। रेडी हैं आप लोग? पुराण है तो वेदों का वेद और पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? वैदिक काल। रेडी हैं? यू ऑल आर रेडी? देखा जाए, देखो, अगर हम टाइम लाइन खींचते हैं तो अभी कौन सा समय चल रहा है? 2025। 2025। अगर हम यहाँ को कहते हैं 0, तो इधर का समय होता है एडी। क्या होता है? एडी। एडी। इधर वाला बीसी, इधर वाला बीसी। अब यहाँ अगर देखेंगे 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व पाषाण काल मिलेगा। क्या मिलेगा? पाषाण काल मिलेगा। 2,500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आपको क्या मिलेगा? कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता कब शुरू हुई? खत्म हुई 1750। सिंधु सभ्यता शुरू होती है और खत्म होती है 1750। पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी। अब इसके जगह आती है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। कितने से लेके? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व आती है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता आती है स्टार्टिंग में लेके। वैदिक काल कहां से शुरू होता है बाबू?